Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from GBIMS. अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स या क्लोज टू 15 डेज बचे हैं फॉर योर MBA CET 2025. तो लास्ट ये 15 दिन में रिवीजन कैसे करनी चाहिए, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारी, जिससे तुमने पहले जो पढ़ा है वो भी याद रहे, आगे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पार्ट ऑफ द सिलेबस जो मिस हो चुकी है वो भी तुम कर पाओ, वो हम लोग ये वीडियो में देखने वाले. अभी भी फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. एज यूजुअल कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं, इस पे कुछ तो वीडियो बनाओ, उस पे कुछ तो वीडियो बनाओ. अगर तुमको लग रहा है कि मैं एक लाइव मॉक ले लूँ, अभी 15 दिन बचे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर LM डालना. तो लाइव मॉक लेंगे, ऐसी मॉक लेंगे कि जो तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी. रीज़न बीइंग क्योंकि वैरायटी ऑफ मॉक्स लेना ज़रूरी है. कि किसी की डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, किसी की एकदम ही लो है. आइडियली लो वाले तो मैं अवॉइड करने बोलूँगा, मॉडरेट या इंटेंस वाले ही अपने को लेने चाहिए मॉक्स, राइट. तो तुम चाहते हो कि मैं एक लाइव मॉक लूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर LM टाइप करना. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ रिवीजन प्लान. एक प्लान बनाओ. आई नो आई एम ऑल्सो द सेम थॉट प्रोसेस कि अरे सर प्लान तो बना लेंगे, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ और ही दिमाग में आता है. अग्री, मैं भी वही थॉट प्रोसेस के साथ जाता हूँ कि यू शुड टेक एक्शंस रादर देन क्रिएटिंग प्लान्स. पर रिवीजन प्लान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपना एम क्या है कि जो अपने स्ट्रेंथ्स वाले टॉपिक्स है वो अपने को पता होने चाहिए, वीकनेसेस वाले पता होने चाहिए, क्या करना है वो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता होना चाहिए. तो इसलिए रिवीजन प्लान ज़रूरी है. तो अपने अभी TBT मैट्रिक्स वाले जो टॉपिक्स है, ठीक है, TBT मैट्रिक्स वाले बेसिकली हाई वेटेज वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी एम 1 फोकस 1 रिवीजन प्लान का होगा हाई वेटेज प्लस योर स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स. हाई वेटेज प्लस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स का क्या करो, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करो. दैट रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी. ऑब्वियसली आगे जाके फॉर्मूला वगैरह वो भी मैं बताऊंगा, बट हाई वेटेज प्लस तुम्हारी जो टॉपिक स्ट्रेंथ है उसके 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर लेट्स से तुम मॉक्स भी ले रहे हो काफ़ी, तो मॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे दैट ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ रिवीजन. फिर सेकेंड क्या हो जाएगी, हाई वेटेज मतलब TBT मैट्रिक्स का अगर क्वाड्रेंट पता है, दिस इज क्वाड्रेंट 1 इजी प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वाड्रेंट 2 हार्ड प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हाई वेटेज मतलब क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2. तो तुम्हारा हाई वेटेज एंड स्ट्रेंथ वाले जो टॉपिक से 5-10 क्वेश्चन, हाई वेटेज एंड वीकनेस वाले टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी भी वीकनेस है तुम्हारे अगर ये वाले टॉपिक्स की हाई वेटेज वाले. तो क्या करो तुम लोग, एक तो तुमने जो जो पढ़ा है वो देख लो पहले एक बार. आई होप नोट्स लिए होगे. कंसेप्ट देख लो कि कंसेप्ट वापस से वीडियोस देखने, कंसेप्ट वीडियोस वगैरह. टॉपिक टेस्ट दे दो इसकी फुल लेंथ, एक 15-20 क्वेश्चंस की अच्छी सी टॉपिक टेस्ट दे दो. ठीक है, ये करना जरूरी है हाई वेटेज प्लस वीकनेस के लिए. इसके लिए 3 से 4 दिन दो. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपेरेटिव. थर्ड वाले हो जाएंगे फिर तुम्हारे लो वेटेज प्लस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स. ठीक है, लो वेटेज प्लस स्ट्रेंथ, इसका ज़्यादा नहीं, वैसे ही जैसे इसका मॉक्स में, इसको तो भी मैंने बोला 5-10 क्वेश्चन. इसके लिए जो भी नोट्स लिए है फॉर्मूला लर्न करेंगे मॉक में जो आएगा वो. फिर आता है लो वेटेज प्लस वीकनेस. इसके लिए एज ऑफ नाउ ठीक है इग्नोर करो. ठीक है, अगर तुम्हारा बहुत सिलेबस बाकी है ये इग्नोर करो. तुम ऐसे बंदे हो कि जो ऑलरेडी 140-150 स्कोर कर रहा है, तो इस पे भी तुमको फोकस करना है. वी कांट लीव एनीथिंग टू द चांस, मतलब अपने को कि हाँ नसीब पे छोड़ देंगे, देख लेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करना है. ऐसे बंदे कि जिनका अरे मेरा 80 स्कोर आ रहा है, 90 स्कोर आ रहा है, ये वाला इग्नोर करो, इस पे फोकस करो. हाई वेटेज तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्कोर बैंड में तुम लाए कर, तो ये इस पे फोकस करना ही. ये 4 हिस्सों में डिवाइड करके अपने को रिवीजन प्लान बनाना है. 15 दिन में डिवाइड करो, मॉक्स भी देने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब ये 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अपन डिसाइड करने वाले. अभी फॉर्मूला एंड कंसेप्ट, आई होप कि फॉर्मूला एंड कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला की एक सेपरेट नोटबुक बनाई है, फिर रिवीजन लेते टाइम मतलब पढ़ते टाइम तुम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स भी ले रहे हो. क्योंकि मैं हमेशा बोलता था रिवीजन ऐसा नहीं है कि जैसे
एग्जाम पास में आएगी या सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा तब करेंगे। एवरी संडे में तुम्हें रिवीजन करने बोलता था, तो रिवाइज कैसे करते? नोट्स के बेसिस पे। तो आई होप वो रेडी है तुम्हारा। तो तुम्हारे सिली मिस्टेक्स कहाँ पे होते थे, ऐसे कुछ लिखा है तुमने, कुछ सीरीज ऑड मैन आउट का या एनोलॉजी का या कोडिंग डिकोडिंग का कुछ नया लॉजिक आ रहा है तो वो भी मैंने लिखने बोला था। तो ये सब चीज़ें कि कोई क्वेश्चन यूनिक लग रहा है, किसी का सॉल्यूशन यूनिक लग रहा है, ये सब चीज़ें अभी अपन रिवाइज करने वाले हैं। एंड फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बोधी विजन की कॉन्ट शीट तो है ही, और कॉन्ट्स की चीट शीट भी है, ठीक है। इस दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर टेलीग्राम में आके भी देख सकते हो। तो ये करो, ये 30-35 पेजेस का एकदम एग्जॉस्टिव तुम्हारे सारे इससे क्लियर हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्स का तो भी पूरा पार्ट इसमें कवर्ड है, 30-35 पेजेस की शीट है ये। तो ज्योमेट्री सारे टॉपिक्स कवर्ड है इसमें, तो ये जरूर देखना फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। जिसने किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है कॉन्ट्स, उनके लिए तो बहुत ये कंसिडर दिस या कॉन्ट्स बाइबल, ठीक है। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, हाइपर बूस्ट के लिए थैंक यू, मतलब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड मल्टीपल हाइपर बूस्ट बैचेस। एंड जिसको अभी भी हाइपर बूस्ट की नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि आई एम स्टक, मेरा स्कोर स्टक हो गया है। हाइपर बूस्ट का अभी लाइव सेशंस थोड़े ही बचे, बट उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी। तो दिस विल स्टिल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज वहाँ पे रोज मैं आता हूँ लाइव, स्टूडेंट्स के 1-on-1 डाउट सॉल्व करता हूँ कि हाँ मेरा स्कोर इतना है, मेरा ये लेवल ये है, मैं इसकी वजह से स्टक हूँ, कैसे ऊपर जाना है। तो हाइपर बूस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव सीन स्टूडेंट्स, मतलब हाइपर बूस्ट से हमारे हर साल जेबी तो जाती है, बट इस साल भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखे कि जो हमारे पास आए थे 100-110 वाले, एंड विद इन 15 डेज 20 डेज दे हैव रीच्ड दिस 140, जो अपना टारगेट होना चाहिए 140-150, वो दे हैव रीच्ड। तो हाइपर बूस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर दो स्टूडेंट्स। लेस देन 100 वालों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, हाइपर बूस्ट इज नॉट फॉर यू। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। आई होप कि रिवीजन प्लान या रिवीजन स्ट्रैटेजी समझ में आ रही क्या करना है। मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस शीट। मॉक्स मतलब रिवीजन कर रहे तो मॉक्स नहीं देना है ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मॉक्स देना ही है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि मॉक्स की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर LM टाइप करना, लाइव मॉक, तो वो मैं लूंगा, तो तुम्हें आइडिया आएगी कि लाइव मतलब एक्चुअली मॉक को हम लोग कैसे अप्रोच करते, तुम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारा बेटर है, मेरा बेटर स्ट्रैटेजी, तो वो समझ में आएगा। बट अभी भी मॉक्स देते रहना है। मॉक एनालिसिस शीट, जो हमारी मॉक एनालिसिस शीट है, आई होप कि तुम लोग फिल कर रहे हो। इससे क्या होता है, एक तो तुम्हारा डेटा इनपुट भी यहाँ पे आता है कि क्या स्ट्रैटेजी यूज की, स्कोर कितना आ रहा है, प्लस ये जो इनकरेक्ट एनालिसिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज, कि इससे अपने को समझेगा कि वीकनेस क्या है, मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, कंसेप्ट में कौन से प्रॉब्लम हो रहा है, सिली मिस्टेक्स कहाँ पे, ये छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी। और पूरा ने जितने भी 10, 15, 20 मार्क्स दिए उसका एनालिसिस शीट देखो कि अरे ऐसे हुआ तो मेरा सिली मिस्टेक होता था, सिली मिस्टेक भी कौन से टाइप का होता था, ये सब चीज़ें अभी बैक ऑफ द माइंड रखनी है अपने को गाइस, ठीक है। और ऑब्वियसली मॉक्स देते रहना है और मॉक एनालिसिस भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि मॉक्स दे रहे हो और मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे इसके बेसिस पे अभी लास्ट 10 डेज में वो मैं आऊँगा, वहाँ पे अपने को मॉक की स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है गाइस। ऑलराइट, जो स्ट्रैटेजी अपन CET के दिन, मेन D-Day के दिन यूज करने वाले। ऑलराइट, अभी भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बंडल एनरोल कर रहे हैं बच्चे ब्लिट्जक्रिग वाला, तो उनको सिलेबस कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदा हो रहा है। तो अभी तो अपना एम अभी भी, जैसे हमारे टाइम पे इट वाज ओके, जैसे मैंने ये पहले भी बोला है कि 100 टॉपिक्स है, मैं 60 टॉपिक्स कर रहा हूँ, बट वो 60 टॉपिक्स का मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। हमारा फिक्स्ड पैटर्न ऑफ CET क्वेश्चंस आते थे, हर एक स्लॉट, ज़्यादा स्लॉट्स भी नहीं होते थे, ये टॉपिक के इतने क्वेश्चंस आने वाले, ये टॉपिक का यही डिफिकल्टी लेवल रहने वाले। अभी वैसा नहीं, तो इंस्टेड ऑफ 100 टॉपिक्स में से 60 टॉपिक्स एकदम 100% आना, उससे अच्छा है कि 100 टॉपिक्स तुमको 60% आने चाहिए। दैट शुड बी योर एम। सिलेबस कंप्लीशन इज स्टिल द की, क्योंकि 5 स्लॉट 6 स्लॉट में एग्जाम होती है, कौन से स्लॉट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है कुछ बोल नहीं सकते। तो सिलेबस कंप्लीशन इज स्टिल द की, एंड उसके लिए क्रैश कोर्स जरूर एनरोल करना। और ऑब्वियसली डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स। अभी टॉपिक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट पे फोकस करना ही है। तो जैसे मैंने बोला कि हाई वेटेज प्लस स्ट्रेंथ्स वाले टॉपिक है ना, 5-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, जिसपे हम लोग डेली क्विजेस डालते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। बट जो तुम्हारा हाई वेटेज प्लस वीकनेस है ना, तो उसके कंसेप्ट्स करो,
सॉल्ड एग्जाम्पल्स देखो, टॉपिक टेस्ट दो। ये वीकनेस को जितना पॉसिबल है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का मतलब कोशिश करना है अपने को। तो प्रैक्टिस करते रहो, टॉपिक टेस्ट देते रहो, बी इन द जोन। ऐसे मत करो कि अरे मैं अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, जितने हुए उतने इनफ है, अभी मेरे को मूड ही नहीं लग रहा है। नहीं, वैसे थॉट प्रोसेस मत रखो। रीजन बीइंग कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली बी इन द जोन। वो प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए ताकि डी डे पे ऐसे लथार्जिक ना फील हो कि अपन ने बहुत काफ़ी गैप लिया। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग। जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो तो करनी ही है। ऑलराइट, फाइनलाइज मॉक स्ट्रैटेजी। अपनी जो टीबीटी वाले स्टूडेंट्स को पता है, टीबीटी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, मास्टर दैट स्ट्रैटेजी। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल या मोस्ट यूजफुल स्ट्रैटेजी आउट देयर विच यू कैन यूज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। बाकी के बच्चे, अभी तुम लोग जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, परम्यूटेशंस करो, कॉम्बिनेशंस करो, सेक्शनल टेस्ट दे के देखो। ठीक है, तुमने मे बी लेट्स से यू हैव फाइनलाइज्ड अ मॉक स्ट्रैटेजी, सेक्शनल टेस्ट में यूज करके देखो कि हाँ उससे मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है क्या। और थोड़े से परम्यूटेशंस करो। 5 दिन हैं और 5 दिन अच्छे से लो, बट लास्ट के 10 डेज में फाइनलाइज होनी चाहिए। और फिर फाइनल मॉक स्ट्रैटेजी से कम 3 to 5 मॉक्स तुमने लेने चाहिए कम से कम। ठीक है, कि जिस बिफोर दी फाइनल डी डे अपने एग्जाम के पहले, ताकि वो जो अपनी मॉक स्ट्रेटेजी है फाइनल, वो भी अपन परफेक्ट कर पाए। ऑलराइट, टीबीटी स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू यूज। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लेवल यू आर, सबने ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइज। एंड इफ यू वांट टू सी माय स्ट्रेटेजी कि मैं कैसे लाइव मॉक में स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर LM टाइप करना। और जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला कि स्कैन दिस QR कोड, फ्री में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस है जिससे तुम वार्म अप होते हैं। तो एवरी डे स्टार्ट विद दिस, स्कैन दिस QR कोड, यू विल गेट एक्सेस टू द गूगल ड्राइव वेयर डेली क्विजेस हम लोग अपलोड करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे, मोर देन 1 लाख क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्वियसली उतने नहीं करने अपने, बट पॉइंट इज रोज जो अपलोड करते 40-45 क्वेश्चन तुमको डेली प्रैक्टिस करने हैं। दैट शुड बी योर वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट योर डे, राइट। Before we conclude the video, 2025 CAT and 2026 CET के सारे bundles are now officially live. Obviously do check out the demo lectures before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। Sage Mode Plus is our flagship bundle, जिसमें मैं खुद 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस लेता हूँ स्टूडेंट्स के, कि तुम्हारा प्रेप स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मॉक्स कब स्टार्ट करनी चाहिए, मॉक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लेटू रीच हुआ है वो कैसे ऊपर जा सकते हो, अलग अलग चीजें सब मैं देखता हूँ वो स्टूडेंट्स का 1-on-1। तो सेज मोड प्लस इज आवर फ्लैगशिप बंडल, बट कैट CET एग्जैक्ट सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। डू चेक आउट द डेमो lectures. Alright guys, that's it for this video. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Also live mock अगर देखना है तो comment section में जरूर LM टाइप करना। LM अगर तुम टाइप कर रहे हो, काफ़ी रिप्लाईज आ रहे, तो ही मैं लाइव मॉक लूँगा। टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, अपडेट्स डालते हैं, डेली क्विजेस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं, प्लस MBA रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, और यूट्यूब पे तो ऐसा कंटेंट लेके आती ही है। कुछ भी रहेगा डाउट्स, LM तो डाले ही लाइव मॉक के लिए, कुछ भी डाउट्स, कुछ भी तुमको सजेशंस देने या तुमको बोलना है कि इस पे वीडियो बनाओ, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MBA CET गाइस. That's it for this video. See you in the next video.